घर है, घर में दीमक भी होती है और चूहे भी होते हैं, लेकिन चूहों को इतना ज़रूरी नहीं है जितना दीमक को मारना ज़रूरी होता है। तो जो इलीगल मदरसे हैं उन्हें साफ़ करना ज़रूरी है। तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो हमारी देश के लिए बेहतर होगा, ताकि पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है तरक्की पे जाएंगे। अगर जो है बाहर से कोई फंडिंग होती है तो इसकी विशेष रूप से जांच कराई जाए और क्यों फंडिंग कर रहे हैं, कि इसका कारण क्या है, इसके बारे में जो है जानकारी ली जाए। अगर विदेश से फंडिंग हो रही है तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। क्या यूपी की सरकार मदरसों पर ताला लगाने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा है तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध मदरसों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था, जिसने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कई खुलासे किए हैं और बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे अवैध मदरसों की संख्या लगभग 13,000 है, जिनका निर्माण अरब देशों से मिली फंडिंग के जरिए हुआ है और ये सभी मदरसे पिछले 2 दशकों से बनाए गए हैं। यानी पिछले 20 सालों में हजारों की संख्या में मदरसे उत्तर प्रदेश में बने हैं। इसी रिपोर्ट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिन 7 जिलों की सीमाएं नेपाल से लगती हैं, उन जिलों में बड़े पैमानों पर अवैध मदरसों का संचालन हो रहा है और यहाँ हर जिले में अब भी 500 या उससे भी ज्यादा अवैध मदरसे सक्रिय हैं। ये 7 जिले कौन से हैं, ये भी आप जान लीजिए। ये हैं बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। एसआईटी का आरोप है कि जब इन जिलों में अवैध मदरसों की जांच हुई तो इन मदरसों को संचालक ये नहीं बता पाए कि उनके मदरसों के निर्माण और संचालन के लिए ये चंदा कहां से मिला, यानी पैसा कहां से आ रहा है, ये बता नहीं पाए। और इसके बाद भी जब अवैध मदरसों से जुड़े लोगों की जांच की गई तो ये बात पता चली कि इन मदरसों के निर्माण के लिए करोड़ों रुपया अरब के मुस्लिम देशों से भेजा गया। ये सभी मदरसे ऐसे हैं जिनका निर्माण साल 2000 के बाद हुआ, यानी पिछले 20 से 24 साल के अंदर ये सारे मदरसे बनाए गए। हैरानी की बात तो ये है कि हमारे देश के कुछ लोग एसआईटी की इस रिपोर्ट को भी मुस्लिम विरोधी करार दे रहे हैं, इस्लाम विरोधी बता रहे हैं और इस मामले में इस धर्म को मुद्दा बनाकर एसआईटी की रिपोर्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसकी एक कोशिश की जा रही है कि ये लागू ही ना हो सके, जबकि एसआईटी की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये 13,000 मदरसे अवैध हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर देना चाहिए। और ये क्यों जरूरी है वो भी आप आज कुछ आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करिए। एक अनुमान के मुताबिक अभी प्रत्येक मदरसे में 140 बच्चे पढ़ते हैं और इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसों में लगभग 18 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे अवैध मदरसों में पढ़ते हैं, इसलिए इन्हें क्या पढ़ाया जाता है, इन्हें पढ़ाने वाले लोग कौन हैं, क्या वो क्वालिफाइड हैं या वो ऐसे ही अध्यापक बने, इन बच्चों को किस सिलेबस के तहत पढ़ाया जाता है, इनका सिलेबस क्या है, ये किसी को नहीं पता। इसकी निगरानी नहीं हो सकती और इसलिए अवैध मदरसों पर एसआईटी ने अब ताला लगाने की सिफारिश की है। साल 2021 और 22 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों की कुल संख्या 15,662 थी, जिनमें से 12,791 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और 2,313 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, जबकि 558 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। यानी कुल मिलाकर अभी फिलहाल 15.5 हजार मदरसों के बारे में ही उत्तर प्रदेश की सरकार को पुख्ता तौर पर जानकारी है। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में कुल मदरसों की संख्या 40,000 तक बताई जा रही है और ये जो बाकी मदरसे हैं ये अवैध मदरसे हैं, जिन्हें आजाद मदरसा भी कहा जाता है। और एसआईटी ने ऐसे ही 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है, क्योंकि इन पर न तो सरकार की कोई निगरानी है और न सरकार इन पर कोई नियम लागू कर सकती है। सरकार को तो शायद ये भी नहीं पता कि ये मदरसे कहाँ हैं और कैसे चल रहे हैं। ये बड़ी बात है कि इस समय हमारे देश में कुल 3 श्रेणी के मदरसे हैं। पहली श्रेणी में वो मदरसे आते हैं जिनका संचालन केंद्र सरकार या राज्य सरकार की आर्थिक मदद से होता है।
यानी वो मदरसे जिनके लिए हमारी सरकार पैसा दे रही है। दूसरी श्रेणी में वो मदरसे आते हैं जिन्हें सरकार से मान्यता मिली हुई है, लेकिन उन्हें फंडिंग इस्लामिक संस्थाओं और मुस्लिम समुदाय से मिलती है। तीसरी श्रेणी के मदरसे वो हैं जो ना तो सरकार से मान्यता प्राप्त है, ना उन्हें सरकार से फंडिंग मिलती है और ना ही वो सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। और ऐसे मदरसों को आजाद मदरसा कहा जाता है, जहां बाकी विषयों की पढ़ाई ना के बराबर होती है और सिर्फ धार्मिक विषयों के बारे में ही छात्रों को दिन रात पढ़ाया जाता है। सरकार इन मदरसों पर किसी भी तरह की निगरानी नहीं रख पाती और कभी कभी तो ये भी नहीं पता चलता कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चे कौन हैं, उन्हें कौन पढ़ा रहा है, इन बच्चों का सिलेबस क्या है, इसके बारे में भी सरकार को कोई जानकारी नहीं होती। आनंद जी, जिस तरीके से एक सरकार ने, यूपी सरकार ने मदरसों को की जांच पड़ताल कराई थी, तो उसमें कई ऐसे मदरसे निकले हैं, जैसे पलिया में भी हैं, निघासन में हैं, कई बॉर्डर इलाके में जो फर्जी हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनका भविष्य खतरे में है। और क्या ऐसे मदरसों पे ताला लगना चाहिए सरकार का? तो उनका ये भी कहना है कि जिनके कागज नहीं है वो आदर्श मदरसे का नाम दिया जा रहा है। वो तो अवैध हो गया ना, अवैध को तो बंद ही होना चाहिए और कार्यवाही भी होनी चाहिए। एक फंडिंग की बात आई तो अरब देश से एक फंडिंग हो रही है मदरसों पे, जिसकी एक जांच बड़ी एजेंसी कर रही है। इस पे क्या कहना है? तो इसकी जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन अगर विदेश से फंडिंग हो रही है तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए। ऐसे मदरसों को ताला लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। हमारी राय ये है कि जो फर्जी मदरसे चल रहे हैं इनकी समानता रूप से पढ़ाई कराई जाए। जैसे कि हमारे स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में इन्हीं बच्चों को पढ़ाया जाए। जब हम लोग समान नागरिकता की बात कर रहे हैं तो समान नागरिकता के तौर पे जो है मदरसों को भी जो है इन स्कूलों में सम्मिलित किया जाए। अरब कंट्री से भी पैसा आया रहा, इसकी भी एक जांच चल रही है कहीं ना कहीं। हाँ, अगर जो है बाहर से कोई फंडिंग होती है तो इसकी विशेष रूप से जांच कराई जाए और क्यों फंडिंग कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसके बारे में जो है जानकारी ली जाए। तो क्या ऐसे मदरसों को चयनित करके इन पे ताला लगना चाहिए? जी बिल्कुल, सरकार ये एक तौर से बड़ा अच्छा काम कर रही है और जो बाहर से लोग आतंकी गतिविधियां कर रहे हैं उन पे एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कि मदरसा हो चाहे कोई स्कूल हो, ये शिक्षा का मंदिर है। यहाँ पे पढ़ाने का सिलसिला तो बहुत पुराने समय से चल रहा है, लेकिन मदरसे जो है भूतपूर्व राष्ट्रपति अपने APJ अब्दुल कलाम जी का कहना था कि मदरसा जो है भारत के लिए एक दीमक की तरीके से है, लेकिन हर मदरसा दीमक की तरीके से नहीं। कुछ मदरसे जो हैं जिनमें साफ रूप से पढ़ाई का काम किया जाता है, लेकिन कुछ मदरसों में जो फंडिंग के तौर पे कुछ इलीगल काम किए जाते हैं। जो इलीगल है वो इलीगल पूरी तरीके से हमेशा से रहेगा और इलीगल को ही साफ़ करने का जो है माननीय योगी जी का काम शुरू हुआ था। मेरा कहने का मतलब है कि घर है, घर में दीमक भी होती है और चूहे भी होते हैं, लेकिन चूहों की इतना ज़रूरी नहीं है जितना दीमक को मारना ज़रूरी होता है। तो जो इलीगल मदरसे हैं उन्हें साफ़ करना ज़रूरी है या उनका प्रमाण लेना ज़रूरी है कि आप इसमें मदरसे पे ताला लगाना नहीं कहेंगे हम, लेकिन जो इलीगल मदरसे हैं जिन पे कई बार कानूनी कार्रवाई हो चुकी है, कुछ गलत तरीके के प्रभाव मिले हैं, उनको ज़रूर बंद कर देना चाहिए। और ये मदरसे जो होते हैं प्राइवेट तौर पे, इनकी कोई तालीम में सर्टिफिकेट कोई नहीं होता है, कोई उनका पहचान पत्र नहीं होता है, या वो यहाँ से आगे जाने के लिए उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। इस तरीके के मदरसों को बंद करना चाहिए और जो कि गवर्नमेंट है जिनकी परमिशन दे रही है, जिनमें तालीम अच्छी दी जा रही हो, बच्चों को पढ़ाया अच्छा जा रहा हो, उन मदरसों के लिए हम कतई नहीं कहेंगे बंद करने के लिए, लेकिन जो इलीगल है उसे जरूर बंद करना चाहिए। पढ़ते हैं, यहाँ हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है और उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी सारी पढ़ाई होती है और वक्त पे अपनी छुट्टी हो जाती है दोपहर में। कुछ बच्चे हैं 10-12 बच्चे जो बाहर के भी हैं, हमारे पास यहाँ रह कर के पढ़ते हैं, जो हिफ्ज़ की पढ़ाई कर रहे हैं। हिफ्ज़ की पढ़ाई, हाँ, और मस्जिद भी है, नमाज भी होती है 5 वक्त, मदरसा है। क्या उस बच्चों को और नया आप लोगों की तरफ से तालीमें दी जाती है? हम लोग तालीमी मियार के हर बच्चे से यही कहते हैं कि हम अपने यहाँ पढ़ने के बाद बच्चों को 5वीं क्लास तक पढ़ाई होती है, 5वीं क्लास के बाद बच्चों को दूसरी के नाम लिखवा देते हैं और हर मुमकिन कोशिश यही करते हैं कि बच्चा जहाँ तक हो सके वहाँ तक उर्दू अरबी के साथ साथ हिंदी अंग्रेजी तालीम के साथ बच्चा पढ़े और कहीं ना कहीं अपने ओहदे के ऊपर अपने मिशन में बच्चा कामयाब हो। आजाद मदरसे किसी भी देश के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। आज से 3 दशक पहले पाकिस्तान के मदरसों में ही आतंकवादी संगठन तालिबान के कट्टर विचार ने जन्म लिया।
जिसका पश्तो भाषा में अर्थ होता है छात्र। और इसके बाद तालिबान अस्तित्व में आया और आज इस आतंकवादी संगठन ने अफगानिस्तान को कट्टरपंथ की आग में पूरी तरह से झोंक दिया है। इसलिए आज हम इस बात को कह रहे हैं कि इन आजाद मदरसों की निगरानी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी इन मदरसों में छात्रों को धार्मिक पढ़ाई ज्यादा कराई जाती है और उन्हें सिर्फ कुरान, सुराह, आयतों के बारे में ही पढ़ाया जाता है। हमारे देश में अभी कुछ लोग मदरसों पर ISIT की रिपोर्ट को मुस्लिम विरोधी करार दे रहे हैं, जबकि हमें ऐसा लगता है कि रिपोर्ट मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट तो उन मुस्लिम परिवारों को सावधान करने वाली है जिनके बच्चे ऐसे अवैध मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए आज हम सभी ऐसे मुस्लिम परिवारों को कहना चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं तो उन्हें इन मदरसों की प्रामाणिकता को जांचना जरूरी है और इस खबर के बाद बेहद सावधान हो जाना भी जरूरी है। ऐसे में तमाम मुस्लिम परिवार जो अपने बच्चों को ऐसे मदरसों में भेजते हैं, उन्हें ये पता करना चाहिए कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, इन मदरसों का सिलेबस क्या है, इन मदरसों में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्या वो टीचर्स क्वालिफाइड हैं या नहीं, वो टीचर्स किस पढ़ाई को कर कर आगे आए हैं और आपके जो बच्चे क्या उन्हें गणित, सोशल स्टडीज के बारे में या दूसरे जो विषय हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है या नहीं, क्योंकि इस उम्र के बच्चों को साइंस, मैथ ये सारे विषय पढ़ाना बेहद जरूरी है। इन्हें हिंदी भी आनी चाहिए, इन्हें अंग्रेजी भी आनी चाहिए, इन्हें लोकल भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, तभी ये बच्चे आगे चलकर कुछ अच्छा कर पाएंगे। जब ये बच्चे बड़े स्कूलों में जाएंगे या कॉलेज में पहुंचेंगे या आगे चलकर कहीं नौकरी की तलाश करेंगे तो इनका जो भविष्य होगा वो संभल पाएगा और सुधर पाएगा, अगर इनके माँ बाप ने अभी से ही सावधानी बरतनी शुरू कर दी तब। तो हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार। घर है, घर में दीमक भी होती है और चूहे भी होते हैं, लेकिन चूहों को इतना ज़रूरी नहीं है जितना दीमक को मारना जरूरी होता है। तो जो इलीगल मदरसे हैं उन्हें साफ करना जरूरी है। तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो हमारे देश के लिए बेहतर होगा, ताकि पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है तरक्की पे जाएंगे। अगर जो है बाहर से कोई फंडिंग होती है तो इसकी विशेष रूप से जांच कराई जाए और क्यों फंडिंग कर रहे हैं, कि इसका कारण क्या है, इसके बारे में जो है जानकारी ली जाए। अगर विदेश से फंडिंग हो रही है तो उस पर भी रोक लगनी चाहिए।